गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है द्रव्य गुण पेपर सेकंड के हमारे बोटैनिकल नेम चल रहे हैं, पर्याय। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बोटैनिकल नेम है, इम्पॉर्टेंट ही पर्याय हैं। इन्हीं सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं वो है हींग। ठीक है, हींग से हम शुरू कर रहे हैं। तो हींग का एक कौन सा द्रव्य में आता है? सबसे पहले अगर कोई पूछे दीपनीय द्रव्य, तो दीपनीय ही हींग से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो दीपनीय द्रव्य में पहला क्या आ रहा है? हींग। तो हींग का जो नाम होता है वो क्या होता है? सहस्त्रवेदी, इम्पॉर्टेंट पर्याय है। ठीक है, जंतुक, ये भी इम्पॉर्टेंट पर्याय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्राहिक, ये भी इम्पॉर्टेंट पर्याय है। और लास्ट है रामाट। ठीक है, लास्ट इसका जो पर्याय है वो रामाट है। ठीक है, रामहट इम्पॉर्टेंट पर्याय है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सहस्त्रवेदी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाहिरक, जतुक इतना नहीं है पर ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट पर्याय हैं। इसका आप वो देखो बोटैनिकल नेम फेरुला नार्थरेक्स, FERULA, फेरुला नार्थरेक्स, NARTEX। उसके बाद है अम्बलीफेरीज की फैमिली होती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो जाति होती है वो होती है हीरा हींग कहते हैं। ठीक है, जो सुगंधित, देखो एक जाति इसकी है हीरा हींग। ठीक है, हीरा हींग कौन सी होती है? जो कि सुगंधित होती है और हीरकत शुभ्र स्फटिकार होती है, मतलब हीरे की तरह चमकती है, सुगंधित होती है और कैसी होती है? हीरत शुभ्र होती है, हीरक वत शुभ्र होती है और कैसी होती है? आपकी स्फटिकाकार होती है। ठीक है, यानी कि स्फटिक की आकार की होती है, फिटकरी की आकार की होती है। दूसरी हींग जो आ रही है वो आ रही है आपकी हींगड़ा। ठीक है, हींगड़ा जो कैसी होती? कृष्ण वर्ण की होती है और दुर्गंधित होती है। ठीक है, कृष्ण वर्ण की होती है और कैसी होती है? दुर्गंधित होती है। ठीक है, और व्यापार की दृष्टि से, ठीक है, व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यापार की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है, कण, पिंड और लेप। ठीक है, ये 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आ रहा है इसमें केमिकल कंस्टिट्यूशन, देखो डाइसल्फाइड होती है और एसेरिल आइनोटेनॉल होता है। ठीक है, असारेसेनोटेनॉल। ठीक है, ASARESINOTANNOL डाइसल्फाइड। ठीक है, गुण क्या होते हैं? लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण। रस होते हैं कटु, विपाक कटु, वीर उष्ण होता है। ठीक है, उसके बाद होता है अतिविषा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका अतिविषा। इसमें प्रयोग अहित प्रभाव इस पे काय के होते हैं? यकृत पे होते हैं, मस्तिष्क पे होते हैं और पित्त प्रकृति वालों के लिए अहितकारक होता है। ठीक है, ये हींग जो है वो क्या होती है? वो यकृत पे करती है, मस्तिष्क और पित्त विकारों वालों के लिए अहितकारक होती है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा डोज में चली गई है तो हम इसका निवारण कैसे करेंगे? शतपुष्पा से करेंगे, अनार से करेंगे, सेब और चंदन कतिरा, इन सब से करेंगे। ठीक है, उदर रोगों में और भर्जित हींग, उदर रोगों में हमें कैसी देनी चाहिए? भर्जित हींग, भुनी हुई हींग। और फुफ्फुस रोगों में कच्ची हींग देनी चाहिए। ठीक है, कच्ची हींग से अधिक तीक्ष्णता और छेदन शक्ति होती है, जिससे प्रभाव से फुफ्फुस पर अधिक असर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप बात कर रहे हैं अतिविषा की। ठीक है, अब बात आ गई है अतिविषा की। तो अतिविषा क्या होता है? इम्पॉर्टेंट पर्याय सुन लो। शुक्ल कंदा, ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है पर हाँ इम्पॉर्टेंट है। भंगूरा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक है आपका इसमें आ रहा है काश्मीरा, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्याय है। शिशु भेषज, ये तो बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिशु भेषज, ऐसे ही एग्जामिनर भी पूछ लेता है वाइवा में, शिशु भेषज किसे कहते हैं या फिर अतिविषा का दूसरे नाम बताओ। और घण बल्लभा, यानी कि घुन बहुत जल्दी लगता है, इसीलिए क्या कहते हैं? गण वल्लभा। ठीक है, गण वल्लभा कहते हैं इसे। तो 3 और अतीस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन शिला जतु
बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। शिशु भेषज, सॉरी शिला जतुनी, शिशु भेषजा बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। ठीक है, उसके बाद इसका बोटानिकल नेम देखो, ओकेंटिनियम, OCONITUM, हाइड्रोफाइलम, HETEROPHYLUM। ठीक है, उसके बाद इसका कुल क्या है, रेनुकुलेशी यानी कि फैमिली हो गई। उसके बाद इसमें रासायनिक संगठन क्या है, एटिसिन, ATISIN, अतीसन ही कर लो। ठीक है, अतीस है तो एटिसिन हो गया। हेट्राटाइसिन, ठीक है, हेट्रा HETERATISIN, हेटिसिन, HETISIN। ठीक है, उसके बाद इसका जाति कौन सी होती है, एक तो अतिविषाय और दूसरी जाति इसकी क्या है, प्रतिविषाय। ठीक है, एक आपका अतिविषाय है, दूसरा आपकी प्रतिविषाय, जिसे एकोनिटम पैल्मेटम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एकोनिटम पैल्मेटम। ठीक है, नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं हम इसमें रासायनिक संगठन हो गया आपका एटिसिन, हेट्राटाइसिन और हेटिसिन। ठीक है, गुण हो गए लघु रुक्ष, रस हो गया तिक्त कटु, विपाक हो गया कटु, वीर हो गया उष्ण। ठीक है, उसके बाद आपका कलमक सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है चित्रक, सिलेबस में है चित्रक यानी कि अग्नि। अच्छा, एक आया था आपके में अग्नि, आग्नेक क्या था, आग्नेक आपका था भल्लातक। ठीक है, तो भल्लातक था आपका आग्नेक, तो उसमें ठीक है, भल्लाग तक था आग्नेक, और क्या था, अरुष्कर, भिलावा, शोफव्रत और बिलावा, ये सब था। उसका नाम क्या था, सेमनेकार्पस एनाकार्डियम, एनाकार्डेशी। ठीक है, फैमिली थी। इसका नाम क्या है, अग्नि कहा गया है। इससे इंपॉर्टेंट पर्याय है आग्निक और अग्नि करके पूछ लिया जाएगा। तो आग्निक क्या है, आग्निक है भल्लातक, और अग्नि क्या है, चित्रक। ठीक है, चीता देखो चित्रक है तो चीता इसी से आ गया, और चित्र मूल भी यही होता है। ठीक है, तो ये तीनों पर्याय इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, अग्नि। बोटानिकल नेम क्या है, प्लम्बगो ज़ाइलेनिका। ठीक है, PLUMBAGO, प्लम्बगो ज़ाइलेनिका, ZEYLANICA। ठीक है, फैमिली है प्लम्बीजिनिएशी। ठीक है, फैमिली क्या है इसकी, प्लम्बीजिनिएशी, तो हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें केमिकल कंस्टिट्यूशन भी प्लम्बाजिन है। ठीक है, PLUMBAGIN। ठीक है, उसके बाद ये होता क्या है, इसके जो गुण है वो क्या होता है, लघु रुक्ष, तीक्ष्ण, रस कैसा होता है, कटु, विपाक कटु, वीर उष्ण। गण क्या है, दीपनीय, तृतीघन, शूल प्रश्मन, भेदनीय, अर्शोघन, लेखनीय, कटुक, स्कंद, चरक ने बताया, पीपली आदि, मुस्तकादि, आम्लके आदि, मुष्कादि, वरुणादि और आरगवदादि, ये किसने बताया, सुश्रुत ने। और पंचकोश, षडूष्ण, भाव प्रकाश ने। ठीक है, तो इसके नाम से ही इसका क्या है, फैमिली भी है प्लम्बोज़ाइलेनिका। ठीक है, प्लम्बोजिनिएशी और प्लम्बिन, इसमें क्या है, प्लम्बैजिन क्या है इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, मरीच। मरीच काय में आता है आपका, त्रिकटु में, मरीच, शुंठी और चित्रक, मरीच और शुंठी नहीं, ये आता है षडूष्ण में। ठीक है, चित्रक फिलहाल ये त्रिकटु में आता है मरीच। ठीक है, उसके बाद आप बात कर रहे हैं मरीच, शुंठी और पिपली, तो अब बात कर रहे हैं हम मरीच की। तो मरीच क्या है, मरीच को हम बेलज कहते हैं। ठीक है, कृष्ण कहते हैं, उष्ण कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्याय है बेलज, कृष्ण और उष्ण, और सुव्रत भी इंपॉर्टेंट है, पर इसमें से कृष्ण और उष्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फल होता है वो कृष्ण वर्ण का होता है। उष्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कटु होता है। ठीक है, सुव्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोलाकार का होता है। बेलज क्यों कहते हैं, लताओं में होने वाला होता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, पाइपर नाइग्राम है, फैमिली है पाइपरिएशी। उसी से इसमें होता है पाइपेरिन, मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, तो वही है पाइपेरिन होता है, पाइपेराइडिन होता है, पाइपेरेटिन होता है एक्सेट्रा डाल देना। ठीक है, उसके बाद इसकी जाति कौन सी होती है, निघट्टुओं में कितनी बताई है, निघट्टू ने बताई है सफ़ेद। ठीक है, श्वेत मतलब श्वेत मरीच बताई है। ठीक है, उसके बाद बस यही बताई है। दो तरीके की और बताई गई हैं, काली मिर्च और कसी मिर्च,
सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च को कैसे क्या कहते हैं हम? मरीच कहते हैं, और सफ़ेद मिर्च को श्वेत मरीच कहते हैं। ठीक है। गुण कैसे होते हैं? लघु तीक्ष्ण। रस कैसा होता है? कटु। विपाक कटु। वीर कैसा हो गया? उष्ण। गण कैसा है? दीपनीय, शूल प्रशमन, कृमिघन और शिरोविरेचन चरक ने बताया। पीपले आदि और त्रिउष्ण सुश्रुत ने बताया। ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है जीरक। जीरक को हम क्या कहते हैं? जीरा कहते हैं। जो सफ़ेद जीरा होता है हमारा वो जीरक कहलाता है। अजाजी भी हम इसे कहते हैं, दीर्घ जीरक भी कहते हैं और जरण भी कहते हैं। तो इसमें एक ही पर्याय इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अजाजी। ठीक है। और दीर्घ जीरक भी इंपॉर्टेंट है। जीरक ही है तो दीर्घ लगा हुआ है तो समझ जाओगे। और जरण इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है? इसका जो बोटैनिकल नेम है वो क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है। CUMINUM, क्यूमिनम साइमिनम, CYMINUM। ठीक है। फैमिली क्या है? अम्बेली फेरी है। ठीक है। उसके बाद जो इसका स्वरूप में इसका क्या होता है? छुप होता है। रासायनिक संगठन में क्या है? कम एल्डिहाइड, CUM एल्डिहाइड की स्पेलिंग जो होती है वही लिख देना। गुण है लघु रूक्ष्ण, रस है कटु, विपाक कटु, वीर उष्ण। ठीक है। उसके बाद आपका इसके जो गण आ रहे हैं वो क्या है? शूल प्रशमन, शिरोविरेचन चरक ने बताया, और पिपली आदि किसने बताया है? सुश्रुत ने बताया है। ठीक है। फिर बात करें हम दूसरे जीरे की, जो होता है कृष्ण जीरक। ठीक है। कृष्ण जीरक क्या होता है? कृष्ण जीरक होता है कैरम बल्बोकैस्टेनम। ठीक है। इसे कहते हैं काश्मीर जीरक या कृष्ण जीरक। ठीक है। तो इसी का वो है कैरम, CARUM, बल्बोकैस्टेनम, BULBOCASTANUM, बल्बोकैस्टेनम। ठीक है। अम्बेलिफेरीज की फैमिली होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? भाव प्रकाश ने जीरक, कृष्ण जीरक और कार्वी को जीरक त्रियक्त कहा गया है। क्या कहा है? जीरक त्रियक्त कहा गया है। ठीक है। किसने? भाव प्रकाश ने जीरक त्रियक्त किन्हें किन्हें कहा गया है? कृष्ण जीरक को और जीरक को, और किसे कहा है? यानी कि अजाजी को, कृष्ण जीरक को, और किसे कहा है? आपके कार्वी को क्या कहा है? जीरक त्रिकतम तय, सॉरी जीरक त्रिक तय। ठीक है। जीरक त्रिक तय। ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है नेक्स्ट है, इसमें कोई केमिकल कंस्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है। तो इसके गुण कैसे हैं? लघु रूक्ष है, रस कैसे? कटु है, विपाक कैसा है? कटु है, वीर कैसा है? उष्ण है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है? मुस्तक। नेक्स्ट है मुस्तक। ये कैसा, ये कौन से द्रव आ गए? अब ये तो दीपन वाले चल रहे थे, अब पाचन वाले आ गए। ठीक है। अब पाचन के द्रव्यों की बात करते हैं। तो अब बात करें हमारे पाचन द्रव्यों की। पाचन द्रव्य में क्या है? पाचन द्रव्य देखते हैं तो पहला है मुस्तक। ठीक है। मुस्तक है, उसमें मुस्तक का जो बोटैनिकल नेम नहीं, पहले पर्याय नागरमोथा इंपॉर्टेंट है। नागरमोथा करके भी आ सकता है, मुस्तक करके भी आ सकता है। ठीक है। मोथा और नागरमोथा, ठीक है, बात एक ही है। वारिद, ठीक है, वारिद और नागरमोथा दोनों इंपॉर्टेंट पर्याय हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं इसका बोटैनिकल नेम साइप्रस रोटेंडस, CYPERUS, साइप्रस रोटेंडस, ROTUNDUS। ठीक है। फैमिली है साइपरिएशी। ठीक है। इसमें आपका आ रहा है मुस्तक। ठीक है। इसकी वैरायटी जाति है, मुस्तक है, नागर मुस्तक है और जल मुस्तक है। जो मुस्तक है उसको हम भद्र मुस्तक कहते हैं, और जो जल मुस्तक है वो केवर्त मुस्तक कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है भाव प्रकाश ने 3 प्रकार के और भी बताए। भद्र मुस्तक और नागर मुस्तक को पर्याय में ही एक माना है। ठीक है। उसके बाद आप देखो इसमें क्या है? गण, तृप्तिघन, तृष्णा निग्रहण, लेखनीय, कंडुघन, स्तन शोधन। ठीक है। चरक ने बताया, मुस्तादि, वचादि किसने बताया? सुश्रुत ने बताए। ठीक है। स्वरूप में इसका वृक्ष होता है, कोई केमिकल कंस्टिट्यूशन नहीं है इसका। ठीक है। अगर हम जल मुस्तक के बोटैनिकल नेम की बात करें तो क्या है? साइप्रस प्लेटी स्टाइलिस,
ठीक है। उसके बाद है, अगर हम बात करें किसकी, नागर मुस्तक की, तो नागर मुस्तक का नाम है साइप्रस स्कैरियोसस। ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है गुड़। गुड़ है लघु रुक्ष, रस है तिक्त कटु कषाय, विपाक कटु वीर शीत। एक्सेप्शन क्या, देखो गुड़ क्या है, लघु रुक्ष। ठीक है। फिर विपाक रस क्या हो गया, कटु तिक्त। रस क्या है, मेन रस जो है वो तिक्त है, बाकी कटु और कषाय है। ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, विपाक क्या आ रहा है, कटु। ठीक है। विपाक क्या हो गया आपका, कटु। ठीक है। वीर क्या हो गया, शीत। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका मुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो एरंड करकटी। नेक्स्ट है पाचन द्रव्य ही है एरंड करकटी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एरंड करकटी क्या होता है, सबने खाया होगा, पपीता जो होता है उसे एरंड करकटी ही बोलते हैं। ठीक है। इसे कहते हैं, पपीता ही पर्याय है, पपाया है, बाकी और कोई इसका ऐसा बट वो नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो इसको देखो, बोटेनिकल नेम कैरिका पपाया, कैरिकेशी। ठीक है। पैपेन, केमिकल कंस्टिट्यूशन देखो, पैपेन, कैरेसिन। ठीक है। कैरिका पपाया, कैरिका की स्पेलिंग है CARICA, पपाया, पपाया की तो पता ही होगी सबको, कैरिकेशी CARICACEAE। ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है इसमें बोटेनिकल, सॉरी, आपके केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या है, पैपेनेमिन, PAPAIN। ठीक है। कैरीसिन है, मायरोसिन है, कैर्पेसमाइन है, कार्पेन है, कार्पोसाइड है। ठीक है। लेकिन मेन क्या है, पैपेन है। उसके बाद आप देखो इसके कोई गण नहीं है। ठीक है। स्वरूप में सबको पता है वृक्ष होता है, गुड़ में कैसा होता है, लघु रुक्ष होता है, रस कैसा होता है, कटु और तिक्त, विपाक कटु वीर उष्ण। ठीक है। उसके बाद आपके आ गए वमन द्रव्य। ठीक है। अब हमारे पाचन में दो ही आए हैं, पहला मदन फल यानी कि नागरमोथा और दूसरा एरंड करकटी। ठीक है। तो अब तीसरा हमारा कौन सा द्रव्य चल रहा है, वमन। वमन में आ रहा है आपका मदन फल। ठीक है। तो मदन फल आ रहा है वमन में। ठीक है। तो हम बात करें मदन फल की। मदन फल में छड़दन इंपॉर्टेंट पर्याय है। ठीक है। मदन इंपॉर्टेंट है, मदन फल है तो मदन आएगा। शल्यक इंपॉर्टेंट है, पिंडी इंपॉर्टेंट है, विष पुष्पक। ठीक है। विष पुष्पक और मैन फल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदन फल को मैन फल भी कहते हैं, मयन फल भी कहते हैं, मैन फल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो रेंडिया, RANDI, स्पाइनोसा, RANDIA, स्पाइनोसा, SPINO ऐसे। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं विष पुष्पक क्यों कहा जाता है, ये विषैले पुष्पों वाला होता है इसलिए। ठीक है। उसके बाद आप बात करें हम किसकी, इसके बोटेनिकल नेम की होगी रेंडिया स्पाइनोसा, फैमिली हो गई रुबिएशिएई। ठीक है। रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंस्टिट्यूशन सैपोनिन। ठीक है। क्या होता है, सैपोनिन होता है, SAPONIN। ठीक है। उसके अलावा भी इसमें रेंडिन ऑयल होता है, रेंडिया ऑयल, RANDIAOIL। ठीक है। उसके बाद इसका उत्पत्ति होती है समस्त भारत में पाया जाता है। ठीक है। स्वरूप में वृक्ष होता है। गुड़, गुड़ क्या होता है इसका, लघु रुक्ष होता है। रस क्या होता है, कषाय, मधुर, तिक्त और कटु। विपाक कैसा है, कटु। वीर कैसा है, उष्ण। और प्रभाव इसमें दे रखा है तो प्रभाव कैसा है इसका, वमन। ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इक्ष्वाकु की। ठीक है। उसमें और इसमें कुछ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गण भी है, सॉरी, इसके गण भी हैं मदन फल के, वमन, फलनी, चरकने दिए, ऊर्ध्व, भागर, आरगवदादि और मुस्तकादि सुश्रुतने दिए। ठीक है। उसके बाद इसके विशिष्ट योग वगैरह पढ़ लेना। उसके बाद इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का जो बोटेनिकल नेम है वो है लैजिनेरिया सिकसेरेरिया। ठीक है। LAGENARIA सिकेरेरिया, SICERARIA। ठीक है। फैमिली है कुकुरबिटेशी। ठीक है। स्वरूप में इसकी लता होती है। उसके बाद इसके गण क्या है, वमन है, फलनी है, वमन और फलनी, चरकने दिए, ऊर्ध्व, भागर, सुश्रुतने दिया। ठीक है। इसके जो पर्याय हैं वो क्या है, एक तो पिंडी था, मदन फल क्या था, पिंडी था, इसे पिंड फला कहा गया है। ठीक है। तो पिंडी और पिंड फला क्या है,
पिंडी हमारा मंदन फल है और पिंड फल हमारा क्या है, इक्ष्वाकु है। ठीक है, तिक्त अलाबू, एक अलाबू था, यहाँ तिक्त अलाबू आया है। ठीक है, कटु तुम्बी, एक कटुकी था, यहाँ कटु तुम्बी आया है। तो ऐसे करके डिफरेंस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वरूप में इसकी मैंने बता दी, लता होती है। ठीक है, जाति इसकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके गुण देखो, लघु रूक्ष होते हैं, रस तिक्त होता है, विपाक कटु, वीर शीत। एक्सेप्शन आ गया, क्या गुण इसके हो गए, क्या हुए, लघु और रूक्ष। ठीक है, गुण है लघु रूक्ष, रस हो गया तिक्त। ठीक है, विपाक कैसा हुआ, कटु, और वीर कैसा हुआ, शीत। ठीक है, तो वीर कैसा है, शीत है हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लांट देखो, धामार्गव आ रहा है। ठीक है, धामार्गव का जो महाकोशताकी, एक था महाफल, यहाँ है महाकोशताकी। ठीक है, महाजालिनी यानी कि क्या होता है, महाजालिनी का मतलब होता है फलमज्जा के भीतर जलवात रचना होने के कारण महाजल जालिनी कहलाता है ये। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लूफा सिलेंड्रिका, LUFFA सिलेंड्रिका, SEYLINDRICA। ठीक है, फैमिली हो गई कुकुरबिटेशी। ठीक है, उसके बाद स्वरूप में इसकी लता होती है। ठीक है, उसके बाद गुण क्या होता है, बमन फलनी और गण बमन फलनी और ऊर्ध्व भागर, सुश्रुत ने बताया। ठीक है, उसके बाद इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या है, लूफेन, LU लूफा है तो लूफेन हो गया। ठीक है, लूफेन LUFFEIN। ठीक है, जाति देखो इसकी दो होती हैं, किसने बताई हैं, दो ही बताई गई हैं। किसके, कौन कौन सी बताई गई हैं, तिक्त बताई गई है और दूसरी मधुर बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, इसमें गुण लघु रूक्ष होता है, रस तिक्त होता है, विपाक कटु होता है, वीर कैसा होता है, उष्ण होता है। ठीक है, लेकिन प्रभाव क्या है इसका, ऊर्ध्व भाग हर। ठीक है, क्या है, उभय तो भागहर। ठीक है, ऊर्ध्व नहीं है, उभय तो भागहर। ठीक है, याद रखना, उभय तो भागहर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हम कृतवेधन की। अगर हम कृतवेधन की बात करें तो कृतवेधन क्या है, मृदंग फल, एक था मृद फल और यहाँ क्या है, मृदंग फल। ठीक है, जालिनी, तो देखो ऊपर धामार्गव क्या है, महाजालिनी, और ये क्या है, जालिनी। तो याद रखना, कृतवेधन को हम क्या कहते हैं, जालिनी कहते हैं, और धामार्गव को हमने कहा है, महाजालिनी का है। ठीक है, राजी मत फला। ठीक है, राजिम मत फला। ठीक है, तो इसके सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इसका बोटेनिकल नेम, लूफा एक्यूटेंगुला। ठीक है, ऊपर था लूफा सिलेंड्रिका, ये क्या है, लूफा एक्यूटेंगुला, ACUTANGULA। फैमिली दोनों की सेम हो गई, कुकुरबिटेसी। ठीक है, रासायनिक संगठन इसका नहीं है, जाति इसकी वही दो है, तिक्त है और मधुर है। ठीक है, दो ही जाति है, तिक्त है और मधुर है। ठीक है, फिर क्या है, गुण है लघु रूक्ष, रस क्या है, तिक्त, विपाक कटु, वीर उष्ण और प्रभाव फिर वही उभय तो भागहर। ठीक है, उभय तो भागहर इसका क्या है, प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट आपका है ताम्रपर्ण नहीं है, अरिष्टक। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, अरिष्टक। ये भी क्या है, आपका वमन में ही आ रहा है या उभय तो भागहर में। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या पर्याय है, फेनिल इंपॉर्टेंट पर्याय, रक्त, रक्तज, रक्त बीज। देखो तीन आए, रक्त पुष्प भी आया है, रक्त पुष्पा भी आया, रक्त फल भी आया और अब रक्त बीज आ गया। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, गर्भपातन। ठीक है, गर्भपातन यानी कि गर्भ संकोचक होता है ये, रीठा। ठीक है, रीठा, तो इसमें फेनिल, रक्त बीज और गर्भपातन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेपिंडस ट्राइफोलिएटस। क्या है ये, सेपिंडस SAPINDUS ट्राइफोलिएटस, TRIFOLIATUS। फैमिली हो गई सेपेंडिएसी, SAPINDACEAE। ठीक है,
उसके बाद इसका गण कोई नहीं है, स्वरूप में वृक्ष होता है। जाति देखो, जाति इसकी क्या है, सेपेंडस मुकोरोसी है, ठीक है, उत्तर भारत में जो पाई जाती है, ठीक है। क्या है, एक जाति और बताइए, सेपेंडस मुकोरोसी, ठीक है। उत्पत्ति दक्षिण भारत है। रासायनिक संगठन क्या है इसका, म्यूकोरोसी या म्यूकोरोसाइड, इसमें जो होता है म्यूकोरोसी और म्यूकोरोसोराइड होता है। गुण कैसा है, लघु तीक्ष्ण। रस कैसा है, तिक्त कटु। विपाक कटु, वीर उष्ण। और प्रभाव कैसा हो गया आपका, प्रभाव है आपका वमन, ठीक है। क्षण पुष्पी, नेक्स्ट आ रहा है आपका क्षण पुष्पी। ताम्रपर्ण शायद आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ सिलेबस में नहीं है ताम्रपर्ण, तो यहाँ आया है क्षण पुष्पी, ठीक है, जो क्या है, वमोनोपग है, ठीक है। क्षण पुष्पी क्या है, वमोनोपग है, एक ही प्लांट है जो वमोनोपग में आ रहा है, ठीक है। तो देखो वमोनोपग क्या है, हमारा घटारवा, ठीक है, और दूसरा पर्याय है सनई। दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षण पुष्पी करके ही पूछा जाएगा। झंझनैया भी है पर इतने इंपॉर्टेंट के पर्याय नहीं है, ठीक है। बोटेनिकल नेम देखो, क्रोटेलेरिया वेरियोकोसा, CROTALARIA वेरियोकोसा, BERRUCOSA। फैमिली हो गई लेग्यूमिनोसी, ठीक है, फैमिली क्या है इसकी, लेग्यूमिनोसी है, ठीक है। और अगर आपको वैसे उपकुल याद रहे तो क्या है, पेपुलिनेशी, ठीक है। उसके बाद आप इसका स्वरूप देखो क्या होता है, छुप होता है। उत्पत्ति स्थान श्रीलंका, हिमालय से श्रीलंका तक, ठीक है। रासायनिक संगठन देखो, आइसोवाइटेक्सिन, वाइटेक्सिन है, फिर क्या है, ओ एसिटाइल लाइसोसेनकाइरकिन, ठीक है, आइसोसेनकाइरकिन, ठीक है। तो आइसोवाइटेक्सिन और वाइटेक्सिन कर लेना, इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुण है लघु रूक्ष तीक्ष्ण, रस है तिक्त कटु, विपाक कटु, वीर उष्ण और प्रभाव वमन, ठीक है। प्रभाव वीर उष्ण है, प्रभाव क्या है, वमन है आपका, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है पुरुष जनन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पुरुष जनन से बात करेंगे, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इतने काफ़ी हैं आज के लिए, थैंक यू।